तो दोस्तों, क्या इस साल 2026 में चारधाम यात्रा के लिए पैसा देना पड़ेगा? जो रजिस्ट्रेशन हर साल बिल्कुल फ्री होता था, क्या अब उसके लिए श्रद्धालुओं से शुल्क लिया जाएगा? तो अगर आप 2026 में चारधाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने परिवार के साथ बाबा केदार, बद्री विशाल या गंगा यमुना मैया के दर्शन का मन बनाया है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार जो चर्चा चल रही है वह हर श्रद्धालु को जानना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तैयारी करें, टिकट बुक करें, होटल बुक करें और बाद में पता चले कि रजिस्ट्रेशन नियम बदल गए हैं। तो चलिए आज पूरी सच्चाई विस्तार से समझते हैं, बिना अफवाह, बिना डर, बिना भ्रम के। तो सबसे पहले समझते हैं कि चारधाम यात्रा क्या है। तो दोस्तों, उत्तराखंड की पवित्र भूमि में स्थित चार धामों की यात्रा को चारधाम यात्रा कहा जाता है। इन चार धामों में शामिल है केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु देश और विदेश से यहां दर्शन के लिए आते हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि प्रशासन को विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी वजह से पिछले कुछ वर्षों से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। अब तक की व्यवस्था में श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते थे, उनको एक QR कोड मिलता था। यात्रा के दौरान एंट्री पॉइंट पर वह QR कोड स्कैन किया जाता था। यह पूरी प्रक्रिया लगभग मुफ्त होती थी। सरकार का उद्देश्य पैसा लेना नहीं, बल्कि भीड़ को नियंत्रित करना और सुरक्षित सुनिश्चित करना था। लेकिन अब 2026 को लेकर एक नई चर्चा सामने आ रही है। सरकारी स्तर पर यह विचार किया जा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर एक छोटा सा शुल्क लगाया जाएगा। और इसका कारण क्या है? तो पहला, फर्जी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगे थे। कुछ लोग एक ही व्यक्ति के नाम से कई एंट्री कर देते थे। कुछ ट्रैवल एजेंसी बहुत से स्लॉट्स बुक कर लेते थे। दूसरा, सिस्टम को मेंटेन करने का खर्च बढ़ रहा है। ऑनलाइन पोर्टल, डेटा मैनेजमेंट, सुरक्षा व्यवस्था, इन सब में लागत आती है। तीसरा, भीड़ नियंत्रण को और बेहतर करना। इसी को देखते हुए कुछ शुल्क लगाने का प्रस्ताव सामने आया है। तो अभी तक अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं जरूर चल रही है। अगर यह लागू होता है तो प्रक्रिया कुछ इस तरह हो सकती है। आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे, अपनी डिटेल भरेंगे, आधार या मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन होगा, फिर एक छोटा सा ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद QR कोड जनरेट होगा। तो अब सवाल आता है, क्या इससे श्रद्धालुओं पर बोझ बढ़ेगा? तो सच कहूँ तो बहुत बड़ी राशि तो नहीं लगेगी, लेकिन लोगों की भावना यह होती है कि पहले फ्री था, अब पैसा क्यों लग रहा है। लेकिन अगर इससे फर्जी रजिस्ट्रेशन बंद होते हैं और असली श्रद्धालुओं को सुविधा मिलती है, तो यह एक सकारात्मक कदम भी माना जा सकता है। अब एक और जरूरी बात समझ लीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन ही सबसे बड़ा खर्चा है, जबकि असली खर्च यात्रा का होता है। होटल, गेस्ट हाउस, हेलीकॉप्टर टिकट, टैक्सी, पाना, पालकी, भोजन, इन सब में हजारों रुपये खर्च होते हैं। तो अगर रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता भी है तो वह बहुत छोटा हिस्सा होगा पूरे यात्रा बजट का। अब बात करते हैं सावधानी की। तो हर साल कुछ फर्जी वेबसाइट और एजेंट रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से 500,000 तक ले लेते हैं। तो याद रखिए, आधिकारिक प्रक्रिया बहुत सरल और सस्ती होती है। कभी भी अनजान लिंक पर पैसे ना भेजें आप लोग। 2026 में भीड़ और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। पिछले वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुँचे थे। सड़कें बेहतर हो रही है, सुविधाएं बढ़ रही है। इसीलिए प्रशासन पहले से व्यवस्था मजबूत कर रहा है।
अगर आप 2026 में यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन खुलते ही तुरंत आवेदन करें, सही जानकारी रखिए, अफवाहों से बचिए। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, चारधाम यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव है। जब कोई श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ता है तो वह सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ रहा होता, वह अपने भीतर की आस्था को जागृत कर रहा होता है। जब कोई बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करता है तो वह केवल मूर्ति नहीं देखता, वह भगवान विष्णु की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करता है। जब श्रद्धालु गंगोत्री मंदिर पहुंचते हैं तो उसे लगता है जैसे गंगा माता स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रही हो, और यमुनोत्री मंदिर में पहुंचकर मन एक अलग ही शांति से भर जाता है। इसीलिए सरकार भी चाहती है कि यात्रा सुव्यवस्थित हो, भीड़ नियंत्रित में रहे और हर श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से दर्शन कर सके। अगर रजिस्ट्रेशन पर छोटा सा शुल्क लग भी जाता है तो उसे केवल प्रशासनिक सुधार के रूप में देखना चाहिए, ना कि श्रद्धालुओं पर बोझ के रूप में। अब एक और सवाल, अगर फीस लागू होती है तो क्या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी प्रभावित होगा? तो संभावना यही है कि मुख्य फोकस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर होगा, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में डेटा मैनेज करना आसान होता है। इसीलिए 2026 में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को पहले से डिजिटल रूप से तैयार रहना चाहिए। अपना आधार कार्ड तैयार रखिए, उसमें मोबाइल नंबर को लिंक जरूर रखिए और जैसे ही पोर्टल खुले तुरंत आवेदन करिए। अब बात करते हैं भीड़ की। तो पिछले वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। कुछ दिनों में तो दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी थी। हेलीकॉप्टर टिकट तुरंत फुल हो गया, होटल बुकिंग महीनों पहले फुल हो गई। इसीलिए अगर आप 2026 की यात्रा का मन बना रहे हैं तो अभी से योजना बनाइए, क्योंकि यात्रा सिर्फ भावनाओं से नहीं, सही तैयारी से सफल होती है। अब मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। दोस्तों, यात्रा पर जाने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच कराइए। पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन कम होती है तो चलने की आदत डालिए अभी से। थोड़ी वॉकिंग शुरू कर दीजिए सुबह टाइम या फिर शाम टाइम, क्योंकि चारधाम यात्रा भक्ति के साथ साथ शारीरिक तैयारी भी मांगती है। और सबसे जरूरी बात, अफवाहों पर भरोसा ना करें और मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को हर दिन केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट बताती हूँ। तो जैसे ही 2026 के रजिस्ट्रेशन की अंतिम घोषणा आएगी, आपको सही और सटीक जानकारी मैं दे दूंगी। तो दोस्तों, संभावना है कि 2026 में रजिस्ट्रेशन पर छोटा सा शुल्क लगेगा, लेकिन यह बहुत मामूली होगा और इसका उद्देश्य व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा। यात्रा की तैयारी करें, सकारात्मक रहें और बाबा के बुलावे का इंतजार करें, क्योंकि अंत में चारधाम यात्रा पैसे से नहीं, भक्ति से पूरी होती है। इसी के साथ दोस्तों, आज तारीख हो गया 18 फरवरी और अभी केदारनाथ धाम बर्फ से ढका हुआ है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और अभी तक बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है। मार्च महीने में शुरू हो जाएगा और अभी बर्फबारी हो ही रही है। ITBP के जवान वहीं पर तैनात हैं मंदिर की सुरक्षा में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।